जो प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में मदरसा की बात करते हों, मुगल की बात करते हों, मटन की बात करते हों, मछली की बात करते हों, महंगाई की बात नहीं करते, मणिपुर की बात नहीं करते। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 90 ਤੋਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ पर इत्थों लैके उन्होंने काफ़ी मदद मिलती है। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी, मैं अमृतसर का रहने वाला। मैं इतने महला क्लिनिक दवाई लैन आया जिस बीपी ते एलर्जी थी। इतने फ्री ऑफ कॉस्ट हैगी दवाई, टैसट भी फ्री ने। मैं सरदार भगवंत सिंह मान का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्हें साढ़े इलाके में महला क्लिनिक खोलिया है तो जिन्हें दवाई फ्री मिलती है। सत श्री अकाल जी, कुलविंदर कौर मेरा नाम है। दवाई चलो चंगी देंदे आ, टैसट भी डॉक्टर भी चंगे आ, ते धन्नवाद करदे हां भगवंत मान। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। सिविल कोड तो इस देश का संविधान ही कहता है कि देश में सेकुलरिज्म होनी चाहिए, तो उसको फॉलो कहां करते हैं प्रधानमंत्री जी। जो प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में मदरसा की बात करते हों, मुगल की बात करते हों, मटन की बात करते हों, मछली की बात करते हों, महंगाई की बात नहीं करते, मणिपुर की बात नहीं करते, जो प्रधानमंत्री खुद देश में धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो उनको तो पहले खुद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को और संविधान की आत्मा में लिखी गई बातों को फॉलो करना चाहिए, उनकी पार्टी को फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप करना क्या चाहते हैं। इस देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। आप यहां पे भाई सिखों की शादी 4 फेरे में होती है, हमारी 7 फेरे में होती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो भी 7 फेरे लगा के शादी करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के संविधान ने, कानून ने जो आजादी अलग अलग धर्मों के लोगों को दी है वो बहुत सोच समझ के दी है। उसमें आप सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए आपको और किसी चीज पे काम तो करना नहीं है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे, ना इलाज पे, तो आपको इन सब चीजों पे काम नहीं करना है, इसलिए आप ऐसे एजेंडा लेके आते हैं। महिला सुरक्षा को भी खास तवज्जो दी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में। उसके बाद चाहे वो मैटरनिटी लीव की बात रही हो या उसके अलावा जो अभी कोलकाता का इंसिडेंट बिना नाम लिए उसमें कहा कि जो भी अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हो जाती हैं उसमें जो दोषी हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून होना चाहिए ताकि तो कौन बनाएगा कानून। कोलकाता की घटना निहायत ही दर्दनाक है, पीड़ादायक है, अफसोसजनक है। सोचने पर भी रूह कांप जाती है कि उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी, उस जूनियर डॉक्टर को। अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नजीर बने। और देखिए अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, बिहार के अंदर 14 साल की बच्ची के साथ ऐसी ही दरिंदगी। बरेली में क्या हुआ। तो ये एक जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल देश भर में उठ रहा है, इसको मैं समझता हूं कि सख्ती से इससे निपटने की जरूरत है और कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित रह सकें। क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, राजनीति शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप हो जाता है, ये क्यों नहीं बोले, वो क्यों चुप है, लेकिन इससे महिलाओं को सुरक्षा तो मिल नहीं पा रही।
सर कल आजी मेडिकल कॉलेज से कुछ तस्वीरें सामने आई भी, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में सरफेस हुई है हिंसा की कि जो डॉक्टर्स थे उनको उनके साथ हिंसा हुई, जिसके बाद आज पुलिस कमिश्नर का बयान आया। उस पर बयान देने के बजाय उन्होंने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया एक नैरेटिव बिल्डअप करी, प्रोपोगंडा चल रहा है, जबकि हम लोग हर तरह से कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स का बयान है वो कुछ और बताता है। देखिए, जो वहां पे कल हिंसा हुई वो भी ठीक नहीं है। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई इसमें आ गई है, जांच कर रही है इसकी, तो इसमें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सुनवाई पूरी करके उनको सजा हो, जो इसका आरोपी है उसको सजा होनी चाहिए। सर आज दिल्ली से भी जो तस्वीर आई थी जिसमें आज जो तिरंगे को जब ध्वजारोहण किया गया तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पे नहीं थे मौजूद, कैलाश गहलोत ने उनकी जब मौजूदगी में वहाँ पे आज ध्वजारोहण किया। देखिए, ये हम सब के लिए और पूरे देश के लिए बहुत अफसोस की बात है कि एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, अच्छे इलाज के लिए काम किया, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की और मुनाफे का बजट दिया, सब कुछ करने के बाद आपने ऐसे मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल रखा है। आजादी के दिवस के दिन वो झंडा नहीं फहरा सकते। तो ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत पीड़ा का विषय है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तानाशाही दुनिया के किसी भी मुल्क में लंबे समय तक नहीं चल पाई और मौजूदा सरकार की तानाशाही का भी अंत होगा। एक आखिरी सवाल है यूपी से जुड़ा हुआ। यूपी में बाई इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है, 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं कि हमारा पूरा जो चुनावी स्ट्रक्चर है वो तैयार है और हम 10 में 10 जीत हासिल करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी यहाँ पर है। आप भी उस इंडिया अलायंस का पार्ट हैं यूपी में, तो किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा और दिलचस्प चुनाव होगा। हालांकि जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें सत्ताधारी दल तमाम संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 10 सीटों के चुनाव होंगे इसके अच्छे परिणाम आएंगे।